तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर उस पर्सन ने अपने पूर्वजों की एक बहुत ताकतवर विरासत को बाहर निकाल लिया था, जो कि किसी भी फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकती है अगर आपके पास हाई ग्रेड के स्प्लिट क्रिस्टल्स हैं। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि उसकी वो चीज बहुत ही तेजी से ऊपर आसमान में चली जाती है, जिसके बाद वो सभी के सभी स्प्लिट क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी ताकत को बढ़ाने लगती है। और ये देखकर वहां पर हर एक पर्सन बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो देखते ही देखते बहुत ताकतवर होने लगती है और उन्हें भी लगता है कि अब तो ये फॉर्मेशन गई समझो, और ये फॉर्मेशन आसानी से टूट जाएगी। देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो चीज उस फॉर्मेशन पर पूरी तरह से अटैक कर देती है और उन दोनों के टकराव से वहां पर बहुत तगड़ी फोर्स जनरेट होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो चीज उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाती और उल्टी उसकी ही वो डिफेंसिव एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखने के बाद वहां पर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेशन और ज्यादा ताकतवर होने लगती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अंदर ड्रैगन एग है जिसने इसकी ताकत को सीधा 10 से 20 गुना बढ़ा दिया है। और जब ये उस फॉर्मेशन को पहले ही नहीं तोड़ पा रहे थे तो अब तो क्या ही तोड़ेंगे। जिसके बाद उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि मुइन ने कुछ तो गड़बड़ की है और सभी को वहां से भागने को कहते हैं। लेकिन तभी मुइन कहता है तो मैंने लगता भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और तभी हम ड्रैगन एग को देखते हैं जिसकी ताकत एक्टिवेट हो जाती है और वहां से बहुत ताकतवर फोर्सेस बाहर निकलने लगती है, जिससे फॉर्मेशन को वहां पर ताकत मिलती है और फॉर्मेशन उल्टा उन पर अटैक करने लगती है, जिससे वहां पर हर एक पर्सन घायल होने लगता है। कमजोर सोल्जर तो वहीं पर एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि एल्डर्स भी उससे बहुत ज्यादा आघात हो रहे थे। तभी चू जीवान मुइन से कहता है तुम बहुत ज्यादा बेहतर हो, जिस पर मुइन कहता है मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं चीज युवान वहां पर एल्डर से कहता है एल्डर हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अब हम इसके बाद यहाँ पर लड़ाई कर सकते हैं, तो हमें कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। और वहां से चला जाता है और उसके सोल्जर भी उसके पीछे पीछे वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो एल्डर भी मोइन की तरफ देखता है और गुस्से में वहां पर दान बीजते हुए चले जाता है। जिसके बाद सभी सोल्जर वहां से डर के मारे भागने लगते हैं और ये सब कुछ देखकर मोइन के चेहरे पर हम एक शांति का भाव दे सकते हैं। जिसके बाद हम वहां पर लीडर्स को देखते हैं जो कि मोइन के पास आते हैं और तियानजिन माउंटेन के लीडर मोइन से कहते हैं क्या आप ठीक हो। जिसके बाद हम उसके बेटे को देखते हैं तियानजिन माउंटेन के लीडर की, जो कहता है मुइन क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाए और उनके पीछे जाकर उन सभी पर हमला कर दे। जिस पर मुइन उससे कहता है नहीं, ये तुम्हें जितना आसान लगता है ये उतना आसान है नहीं। उन्हें भी ये बात पता है कि ब्लड अलायंस के लोग यहाँ पर आते ही होंगे और हम उन पर अटैक करेंगे, तो इससे बचने के लिए जरूर कोई ना कोई ट्रैप लगाएंगे। वैसे भी किंग्स डेथ की जो री इन्फोर्समेंट है वो आज आ जाएगी। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एक हॉल के अंदर सभी की सभी फैमिली के लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर लिन फैमिली का वो पर्सन कहता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैंने चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वहाँ पर मुइन इस तरह से आ जाएगा, वो चोर कहीं का, और इस तरह से वो बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को इतनी ताकत दे देगा। वो फॉर्मेशन पहले से ही बहुत ज्यादा बेकार थी जिसे तोड़ने में हमें इतनी डिफिकल्टी हो रही थी और इसमें मेरी लिन फैमिली को बहुत ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ा है, और ये सब सिर्फ बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन की वजह से हुआ। जिस पर वो आगे कहता है कि हमने बहुत सारे मास्टर्स खोए, वो भी रेन वंडरलैंड के। जिस पर वो शी फैमिली का पर्सन कहता है मेरी शी फैमिली ने भी बहुत ज्यादा मास्टर्स को खोया है, और अगर हम उस बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ ही नहीं पाए तो हमें तियानजिन माउंटेन का वो ट्रेजर कैसे मिलेगा। जिस पर वहां पर दूसरा पर्सन कहने लगता है आप सब इस चीज पर गौर करो, हमारे पास और भी प्लान है। आपको नहीं लगता बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन इतनी ज्यादा ताकतवर है? क्योंकि अगर वो ताकतवर है भी तो जिन फैमिली का इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन को उसे तोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने उसे नहीं तोड़ा, उल्टा वो टूट गया। आपको नहीं लगता कि मुइन का इसके पीछे कोई हाथ है और बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ताकत देने में मुइन का एक बड़ा सहयोग है? जिस पर वो कहता है और अब मुझे ऐसे भी लगता है कि ब्लड अलायंस भी जल्दी ही इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आता ही होगा। वैसे भी इस सब के पीछे मुइन का हाथ है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उन पर पहले से ही एम्बुश लगा कर रखी थी तियानजिन माउंटेन के आसपास, जब वो आएंगे तो हम उन्हें आसानी से खत्म कर देंगे। जिस पर वो हामी भरते हैं और जैसे ही वो वहां पर आएंगे हम उन्हें मार देंगे। जिस पर वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो खुद से बात करते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा लॉ ऑफ स्पेस को समझने में। यानी कि स्पेस पावर की मुइन बात कर रहा होता है, तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसने मुइन को लास्ट टाइम बचाया था और कहती है ब्रदर मुइन आप यहाँ पर हो, क्या मैं लेट हूँ? जिस पर मुइन कहता है नहीं। जिस पर वो कहती है कि ब्लैक लिंक भी यहाँ पर आया है और एक ही तो फॉलन सोल आइलैंड में रहा और वहां पर लगभग ब्लड अलायंस के आधे लोग होंगे और इस बार हम तियाक्जियान माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस पर मुइन उससे कहता है उन्हें जल्दी ही अपना प्लान चेंज करने को कहो।
जिस पर वो कहती है लेकिन क्यों, जिस पर मोइन उससे कहता है उनसे कहो कि सबसे पहले अपने नियरेस्ट शी फैमिली पर अटैक करे, फिर लिन फैमिली पर और उसके आखिर में जिन फैमिली पर, क्योंकि उनके सभी मास्टर अभी कहीं दूर हो गए तो तुम्हें उनसे लड़ने में आसानी होगी और तुम्हारी और हेलेन के होते हुए हमें नहीं लगता कि हमें कोई भी मेजर कैजुअलिटी का सामना करना पड़ेगा, और हाँ तुम उन पर कोई भी दया मत दिखाना। जिस पर वो कहती है जी जरूर, जिसके बाद वो मोइन से पूछती है लेकिन ब्रदर मोइन आप करने क्या वाले हो, जिस पर मोइन कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे मन में कुछ चीज जरूर है, वैसे भी अब विंड प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को उनके द्वारा तोड़ा जाना तो लगभग नामुमकिन है, तो तुम चिंता मत करो, बस तुम केयरफुल रहना। जिस पर वो कहती है चिंता मत करो, उन 3 बूढ़ों के ना रहते हुए तो मुझे कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, और ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाती है, यानी कि टेलीपोर्ट हो जाती है। जिस पर मोइन सोचने लगता है मैं त्याजी माउंटेन में ट्रैप्ड था, आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया और अब मेरी बारी है आप सबको रीपे करने की। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आप सोच रहे हो किस चीज का रीपे, तो आपको अगर नहीं पता, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है, जब वो इन 3000 स्मॉल बर्ड में घायल होकर गिरा था तो यहीं पर तियानजिन माउंटेन में आकर गिरा था और यहीं पर उसने अपनी पावर धीरे धीरे फिर से स्थापित की थी, यानी कि अपनी पावर धीरे धीरे गेन की थी। और अब मोइन 3000 स्मॉल बर्ड में भी इतना ताकतवर है कि टॉप की फोर्सेस को टक्कर दे सकता है। तब इतनी ताकत होने के बाद क्या मोइन उन्हीं तियानजिन माउंटेन वाले लोगों की मदद नहीं करेगा? हालांकि यहाँ पे मोइन के कुछ दुश्मन भी बने, लेकिन मोइन के दोस्त भी यहाँ पर काफी सारे बने। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगला एपिसोड सुन आएगा। पिछले एपिसोड में कुछ दिक्कत हो गई थी, सारे के सारे एपिसोड डिलीट हो चुके थे, तो वो री एडिट होकर फिर से अपलोड हो गए। तो हो सके एक बार उन्हीं भी रीवॉच कर लेना, चाहे साइड में रख देना, ताकि चैनल की रीच ना घटे। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।